साथियों, पिछले 10 साल का हिसाब अब हम इस विधानसभा में इनसे मांगने वाले हैं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज। भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते रहे, यहाँ पर कानून का राज का ढिंडोरा पीटते रहे, जबकि उनकी नाक के नीचे उनके प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही। 4,500 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई थी इन्होंने इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस को बनाने में। देश का सबसे महंगा और सबसे बेकार एक्सप्रेसवे भाजपा के नेता के भाई ने बनाया है। क्या वहां पर करप्शन की बू नहीं आती आपको? उन्हें हम जरा नोएडा और आगरा का एक्सप्रेसवे दिखाएं। इतने सालों बाद भी आज वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पला बढ़ा के, पढ़ा लिखा के, दिन रात मेहनत करके उन्हें इतना बड़ा इसलिए किया कि हफ्ते में एक दिन वो पकौड़े तले, एक दिन वो रेड़ी लगाए और सरकार उन्हें रोजगार मान ले? आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 2 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा के संबोधन के दौरान ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई मुद्दा, ऐसी कोई बात नहीं रही जो कि आकाश आनंद मंच से कहने से चूके हों। जी हां, चाहे बुजुर्गों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो या जेनजी की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की बात हो, हर तरीके से आकाश आनंद मंच पर गरजते हुए नजर आए। चाहे फिर वो कानून व्यवस्था हो या फिर विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमले हो, एक सधे और तीखे अंदाज में आकाश आनंद ने यहां पर तमाम विरोधियों को एक बार में अपने मंच से सीधा जवाब दिया। बड़ी बात यह रही कि इस बार मंच पर आकाश आनंद जिस तेवर के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ नजर आए, वो भी खासा लोगों में पसंद किया गया है। दरअसल अब तक आकाश आनंद को हमने देखा था कि वो पढ़ते हुए अपने भाषण को देते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज मिला जुला स्वरूप जरूर आकाश आनंद का दिखा, जिसमें आकाश आनंद मायावती सरकार की तमाम बातें पढ़कर तो बता ही रहे थे, लेकिन अपने उस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद जो है आकाश आनंद पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी के तौर पर भी और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के भविष्य के तौर पर भी आकाश आनंद को देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद जैसे ही आज मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे ज्यादा अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और राज्य की सरकारों को निशाने पर लिया। सबसे ज्यादा निशाना आकाश आनंद का उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रही, जिसके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आकाश आनंद मंच से काफी ज्यादा गरजते हुए नजर आए। आकाश आनंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करते हुए यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की आड़ में गुंडों का राज चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भी भाजपा की यूपी की सरकार अव्वल नंबर पे रही हत्याओं के मामले में। पिछले 10 सालों में यहां पर पूरे देश भर में यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट होती रही और यहां पर भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते रहे, यहां पर कानून का राज का ढिंडोरा पीटते रहे, जबकि उनकी नाक के नीचे उनके प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध, साथियों, हर साल 3,000 से ज्यादा
हत्याएं होती रही और 65,000 से ज्यादा हमारे माताएं बहनों के खिलाफ अपराध होते रहे। और यहाँ पर पुलिस हम अपनों आप सबकी शक्ल देखती रह गई। अब जहां आकाश आनंद ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, तो वहीं युवाओं के मुद्दे पर आकाश आनंद बोले कि इस सरकार में रोजगार की जो स्थिति है उसमें तो पकौड़े तलने वाले को भी रोजगार में गिन लिया जाता है। यानी कि आकाश आनंद अपने अंदाज में सीधे तौर पर सरकार पर काफी ज्यादा फायर नजर आ रहे थे। आकाश आनंद ने कहा कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे पकौड़े तलें और उसको रोजगार मान लिया जाए? मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पला बढ़ा के, पढ़ा लिखा के, दिन रात मेहनत करके उन्हें इतना बड़ा इसलिए किया कि हफ्ते में एक दिन वो पकौड़े तले, एक दिन वो रेड़ी लगाए और सरकार उन्हें रोजगार मान ले? बताइए साथियों, क्या ये रोजगार है? हफ्ते में एक दिन काम करना अपनी मर्जी से, अपनी मजबूरी में, क्या वो रोजगार कहलाता है? ये सरकार का नया तरीका है हमारे समाज को बेवकूफ बनाने का, हमारे समाज की आंखों में धूल झोंकने का। साथियों, हमारे समाज के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि 13 लाख से ज्यादा सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं। अगर ये चाहें तो ये सारे के सारे 13 लाख सरकारी पद भरकर सर्व समाज के बच्चों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं, पर इनकी नीयत नहीं है। इनकी नीयत नहीं है हमारे बच्चों को रोजगार देने। लॉ एंड ऑर्डर और युवाओं और रोजगार के मुद्दे के बाद आकाश आनंद ने उस मुद्दे को छुआ जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पर एक समय में उनकी सरकार पर उठे थे। जी हां, मुद्दा करप्शन का, मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर का, मुद्दा पार्कों को लेकर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसको बदनाम किए जाने का। दरअसल आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी के समय उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बहुजन नायकों के नाम पर उनके पार्क बनाए गए थे, जिसको लेकर विपक्ष ने उस वक्त जो है तमाम भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कही थी। ऐसे में आकाश आनंद ने आज जब माइक संभाला तो उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बने तमाम एक्सप्रेसवे की एक एक करके गिनती गिना डाली। और यहां तक कि आकाश आनंद ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के एक भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो क्या इसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जाना चाहिए? सुनिए क्या कुछ इशारों में आकाश आनंद ने बहुत ही तीखे अंदाज में सरकार पर हमला बोला। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के 18 दिनों में ही 84 जगहों से ज्यादा उसमें धंस गया। 4,500 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई थी इन्होंने इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस को बनाने में। और कहते हैं, मैं तो बस कह रहा हूं जो मैंने पढ़ा है, कि भाजपा के सांसद के भाई की कंपनी थी वो। अब जरा कोई सवाल उठाए इस बात पर, क्यों अब मीडिया में इस पे बात नहीं होती? क्यों कोई नहीं पूछता कि देश का सबसे महंगा और सबसे बेकार एक्सप्रेसवे भाजपा के नेता के भाई ने बनाया है? क्या वहां पर करप्शन की बू नहीं आती आपको? पब्लिक का पैसा अब नहीं लुटा क्या? साथियों, ये आपके लिए है सवाल करना। अब आप इनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि कैसा बना है कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेसवे। दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी सड़क 15 फीट धंस चुकी है जगह जगह पर, यह भी किसी से छिपा नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसके उद्घाटन के चंद 5 दिनों बाद ही भारी बारिश में वो भी जगह जगह से धंस गया। गंगा एक्सप्रेसवे, अप्रैल में उद्घाटन किया, जुलाई में 5 से 10 फीट जगह जगह वो भी धंस गया। और एक तरफ साथियों, असली डेवलपमेंट क्या होता है उन्हें हम जरा नोएडा और आगरा का एक्सप्रेसवे दिखाएं। इतने सालों बाद भी
इतने सालों बाद भी आज वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा है, एक गड्ढा नहीं। इसे कहते हैं ईमानदार, वफादार और सही तरीके से अगर कोई काम करना चाहे तो मुमकिन है। तो एक तरफ जहां आकाश आनंद ने कांग्रेस और साथ में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, तो कांग्रेस पर उन्होंने संविधान को लेकर सवाल खड़े किए कि आप 2024 के बाद लोकसभा पहुंच गए और आपने संविधान का कोई मुद्दा नहीं उठाया। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पीडीए पर कहीं ना कहीं सीधा हमला आकाश आनंद ने बोला। लेकिन आकाश आनंद जेनजी की लैंग्वेज में भी यहां पर बात करते हुए नजर आए। दरअसल मामला था E20 पेट्रोल को लेकर और साथ ही साथ डॉलर जैसे एक सेंसिटिव टॉपिक पर आकाश आनंद यहां पर बात कर रहे थे। आकाश आनंद ने कहा कि मैंने वो वीडियो देखे हैं जिसमें लोग जो है गन्ने के जूस की दुकान पर जाकर कहते हैं कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल दो। सुनिए क्या कुछ आकाश आनंद अपने अंदाज में एक जेनजी वाले स्टाइल में यहां पर बोलते हुए नजर आ रहे थे। 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। गन्ने का रस 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा गन्ने के स्टैंड के बाहर जाके खड़े होके बोलते हैं हाँ अम्मा मैंने तेल तो भरवा लिया है, घर पे लोग आए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कैन से ही निकाल लूंगा, गाड़ी के पेट्रोल के टैंक से ही निकाल लूंगा। ये तो हाल है इनका। साथियों, तीसरा बड़ा महंगाई का मुद्दा इन्होंने बहुत ज्यादा जोर शोर से पीट के बोला कि डॉलर बहुत महंगा हो रहा है, 60 रुपए का डॉलर है। मंच के ऊपर जाके इन्होंने वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पर बोला कि अरे मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। इन्होंने रुपया डुबोया क्योंकि करप्शन है, इनसे अर्थव्यवस्था नहीं संभली। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आज रुपये का भाव क्या है, जरा बताइए। क्या है आज रुपये का भाव? 98। जब तक आपने 98 बोला वो 100 पार कर चुका होगा। अब आकाश आनंद के पूरे भाषण में जहां लगातार तीखे तल्ख अंदाज में हमले दिखाई दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, लेकिन सबसे अहम बात, आकाश आनंद अपने भाषण में बहुजन समाज पार्टी की सरकार और खास तौर पर 7 से 12 तक की मायावती की सरकार में किए गए 5 साल के कामों को गिनाने से नहीं चूके। आकाश आनंद ने एक सांस में गिनाते हुए उन तमाम शैक्षणिक संस्थाओं का जिक्र किया जो कि मायावती ने अपनी सरकार के दौरान बनाए थे और साथ ही साथ जिन योजनाओं को उन्होंने लोगों की शिक्षा, छात्रावास और खासतौर पर भूमिहीन लोगों को जो जमीनों के पट्टे दिए गए उनका जिक्र करते हुए एक एक योजना गिना डाली। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 2 से अधिक ITI, अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। ये सब साथियों, सब समाज के गरीबी रेखा से नीचे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आदरणीय बहन जी ने काम किया और ये सिर्फ 5 साल की सरकार में हुआ। इतिहास में पहली बार बहन जी ने सरकारी हॉस्टल्स में ओबीसी समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम सुनिश्चित किया। आदरणीय बहन जी ने बीएसपी की सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती करने के लिए 3-3 एकड़ के पट्टे उन्होंने सरकारी जमीन के
3-3 एकड़ के पट्टे लाखों लोगों को अपना जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए उनके नाम पर किया, ताकि वो अपनी जमीन के खुद मालिक बन सके और अपनी जमीन पर खुद फार्मिंग करके अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो लंबे समय बाद आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर अपने उस अंदाज में दिखे जिससे उनके तमाम चाहने वाले समर्थक कहीं ना कहीं देखना चाह रहे थे। वो अंदाज जो कि बेबाक था, वो अंदाज जो सीधे तौर पर सरकार से, विपक्ष से आंखों में आंख मिलाकर सवाल पूछ रहा था, वो अंदाज जिसमें कहीं कोई डर नहीं था, जिसमें कैडर की झलक दिखाई दे रही थी और बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट की कहीं ना कहीं जो है ताकत छिपी हुई दिखती थी। तो ऐसे में आकाश आनंद का आगाज अब आगे बहुजन समाज पार्टी को और कितने रास्तों पर, बुलंदियों पर ले जाता है, ये समय बताएगा। लेकिन आकाश आनंद की परीक्षा काफी कड़ी होने वाली है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का अब एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि हाल में एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हुआ। और आज के इस भाषण में आकाश आनंद ने उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि तो दी ही दी, बहुत ही सम्मान से याद करते हुए कहा कि बहन जी के छोटे भाई के तौर पर उमाशंकर सिंह हमेशा पार्टी के साथ रहे। जब सारे लोग चले गए तब उमाशंकर सिंह तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ बने रहे। तो फिलहाल देखना होगा कि आगे आकाश आनंद और क्या कुछ अपने तेवरों से पार्टी में जान फूंकते हुए नजर आते हैं। आपका आकाश आनंद के इस पूरे भाषण पर, पूरे मुद्दों पर क्या कुछ कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा, देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।